एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सैलरी पर केजी का बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो है वेजेस पर केजी का बारे में बताए थे। अब वही सेम प्लांट का हिसाब से लिए बोलो 31,008 का स्पिंडल कैपेसिटी है और वो आपको जैसे बताया था 40 काउंट का कॉम्पैक्ट का प्लांट है, कॉम्पैक्ट का प्लांट है। और उसी हिसाब से अपन मैन पावर वगैरह डिसाइड करेंगे और स्टाफ में और पैसा कितना कितना यूज करेंगे, किसको कितना देंगे वो देखते हैं। एक बार ऑब्जेक्टिव देखिए, टू असेस सैलरी पर डे डेली कितना पैसा जाता है सैलरी में, स्टाफ सैलरी में वो निकालेंगे। डिपेंड्स ऑन स्पिंडल कैपेसिटी का ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्टाफ रखोगे। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्शन रेट अगर ज़्यादा रहेगा स्टाफ भी उसी हिसाब से रखना पड़ता है। समझ लो आपने बिल्कुल कोर्स काउंट का प्लांट लिया और 31,000 स्पिंडल चला रहे हो तो उसमें स्टाफ को आपको जल्दी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन मशीन कंडीशन। मशीन कंडीशन मतलब मशीन अगर बढ़िया कंडीशन का है, मेंटेन करके वेल मेंटेन करके रखा तो आपका क्या होता है उसमें आपकी फायदा होता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो सैलरी पर केजी घट जाएगा उसी हिसाब से। और मटेरियल टाइप मतलब आपकी सिंथेटिक है, कॉटन है या ब्लेंडेड यार्न है या नेचुरल फाइबर की प्लांट है, उसी हिसाब से आपके मटेरियल टाइप डिसाइड हो जाएगा, उसी हिसाब से आपके मतलब स्टाफ वगैरह डिसाइड हो जाएगा। ग्रे और डायड, ग्रे प्लांट में स्टाफ कम लगता है, डायड में बहुत ज़्यादा चेकिंग करना पड़ता है तो उसके लिए अलग लगता है। और प्रोडक्ट टाइप देखो, प्रोडक्ट टाइप में क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब हजेरी है, वार्प है, कंपैक्ट है, एलिट्रूस्ट है, उसी हिसाब से अपन को स्टाफ भी देखभाल कराना पड़ेगा। पावर पोजिशन मतलब समझ लो आपके ऐसा जगह मिल लगा हमेशा पावर कट होता है, अलग से लाइन नहीं लिया हुआ तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा तो सैलरी पर केजी बढ़ जाएगा। पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और मशीन अगर BSS वगैरह होता है, कहीं मेजर ब्रेकडाउन वगैरह हो तो उसमें भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज होता है सैलरी का मतलब उसी हिसाब से। अभी देखो 31 स्पिंडल में मैंने एक जनरल मैनेजर लिया 1.2 लाख पर मंथ, ये सब पर मंथ का है। स्पिनिंग मैनेजर 65,000, शिफ्ट ऑफिसर 4 लिया 30,000 का 4, शिफ्ट ऑफिसर 4 इसीलिए लिया देखो 8 घंटे का ड्यूटी में 3 सुपरवाइजर रहेंगे, एक रहेगा रिलीवर, 3 जन को रिलीव करेगा। एक दिन स्पिनिंग मैनेजर का ऑफ रहेगा, उसको भी रिलीव करेगा। एक ऑलराउंडर आदमी आपको निकालना पड़ेगा और बाकी दिन 3 दिन मतलब 3 शिफ्ट में रिलीव करेगा, बाकी जो 3 दिन में रहेगा, ठीक है। इसीलिए 4 मैंने पकड़ा। वाइंडिंग इंचार्ज मतलब लिंक ओनर का पूरा एक्टिविटी देखेगा, पैकिंग का देखेगा, YCP का देखेगा, वो सब देखेगा। उसके बाद देखो मेंटेनेंस मैनेजर एक लिया मैंने 60,000 का, क्वालिटी का हेड एक लिया 60,000, क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ लिया मैंने 6 लिया, 15,000 के हिसाब से 6 जन लिया। मेंटेनेंस फोरमैन 4 लिया, 4 मतलब देखो ब्लोर कटिंग का एक, ड्राइंग सिप्लेस का एक, रिंग का एक और रोलिंग कूलर का एक, ऑटो कूलर का, तो 4 लिया। 30,000 के हिसाब से 4 लिया। और RH प्लांट का फोरमैन एक लिया मैंने 25,000। और सिक्योरिटी देखो 6 आदमी लिया 12,000 के हिसाब से 6 आदमी लिया। RH अटेंडेंट 3 आदमी 3 शिफ्ट में 10,000 का लिया। और बॉपिंग फोरमैन देखो एक लिया 20,000 का। और बॉपिंग का मैंने कोई हेल्पर वगैरह नहीं लिया तो रिंग वाला पहुंचाते रहेंगे, कार्ड से वो लाते रहेंगे क्योंकि इतना छोटा मिल में 2-3 आदमी दे नहीं सकते। और स्टोर स्टाफ देखो 2 लिया 15,000 के हिसाब से। सेल्स और परचेज में 2 आदमी लिया 20,000 के हिसाब से। अकाउंट में 2 आदमी लिया 25,000 के हिसाब से। तो ये आपके कुल मिलाकर इतना आपके हो गया स्टाफ में, ठीक है। और ये पैसा सब मैंने जोड़ दिया 9,47,000 रहा महीने का।
तो इसको मैंने 1 महीना 30 डेज का पकड़ा मैंने। देखो कोई 31 दिन रहता है, कोई 30 दिन रहता है, कोई 28 दिन रहता है, 30 डेज का वर्किंग पकड़ा। तो इसमें अपन 30 डिवाइड किए ना, तो ये फिगर आ गया 31,566। और पर डे प्रोडक्शन अपन निकाले थे ओजेस पर केजी में 13,488 केजी आया था, और 0.985 मतलब 1.5% यूटिलाइजेशन लॉस काट दिया तो 13,285 किलो हुआ। तो क्या करना, 31,566 में इसको डिवाइड करना, तो आपके आ जाएगा। देखो ये डिवाइड क्या हुआ, 2.37 रुपीज पर केजी आ गया। तो ओजेस अपन पिछला वीडियो में लिखाए थे 6 रुपया 56 पैसा पर केजी, ठीक है। और ये देखो ये पूरा ये ग्रुपिंग कर दो इसको, तो ये हो गया इतना। और उसके बाद देखो मेंटेनेंस वर्कर का ब्लोअर कटिंग का एक फिटर पकड़ा 18,000 का, और 4 हेल्पर पकड़ा 40,000 का। ड्रॉप एंड सिंपलेस का एक फिटर पकड़ा 18,000, 4 हेल्पर पकड़ा 40,000। रिंग फिल्म का 2 फिटर पकड़ा 36,000। आपके मन में ऐसे आया होगा सब में एक एक रिंग में 2 क्यों, 2 में इसीलिए 2 रखते हैं, कोई एक जनरल काम देखता है, एक ऑटो रफिंग का दिखता है, तो उसमें फिटर चाहिए। और 8 हो गए हेल्पर क्लीनिंग लैग का, और लिंक कोनर का एक फिटर है और 2 हेल्पर है। पर डे ये 2,70,000 वाला, इसमें अपन 30 डिवाइड कर दिए तो 9,000 का पर डे का हो गया। तो 9,000 में इसको डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा 0.677। वो तीनों में जोड़ दिया 9 रुपया 60 पैसा पड़ा। और ये डिपेंड करता है काउंट पैटर्न के ऊपर। जितना काउंट कोर्स होगा ना, काउंट जितना मोटा होगा कोर्स होगा, उतना ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा। काउंट कोर्स होने घट जाएगा क्योंकि केजी बढ़ जाएगा, और काउंट फाइन होने से तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे अपना 9 रुपया 60 पैसा हुआ ना 40 काउंट में, ये अगर आपकी हो जाएगा 30 काउंट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 रुपये कुछ पैसा आ जाएगा। 60 काउंट हो जाएगा 12 रुपये तक चला जाएगा। तो वो पैसा तो उसी हिसाब से डिपेंड करेगा आप कौन सा टाइप का मटेरियल चलाते हो, क्या काउंट चलाते हो। और ये आपके नोट करके रखिए डे टू डे अपने। अगर मेल का कोई मैनेजर हो जीएम लिख के रखो, तो उसमें क्या क्या खर्चा आता है सब मालूम पड़ेगा, ठीक है। वो बाकी देखो इसमें मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट का लिया नहीं, वो जनरल एक्सपेंडिचर में आता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का लिया नहीं, या आपके हेड ऑफिस का स्टाफ का लिया नहीं, या आपकी सेल्स ऑफिस जो जगह जगह रहता है उसका लिया नहीं। वो सब आपकी अलग रहेगा, उसका मैंने इसीलिए जोड़ा नहीं। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना लोग है वो मैंने उतना ले लिया, ठीक है। आप इसको नोट करिए और ध्यान से रखिए। थैंक यू।